If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. हे गाइस, वेलकम टू इंस्पायर केमिस्ट्री। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का यूजी एंड पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम उसके बारे में कि इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा यूजी एंड पीजी के लिए। तो पहले मैं डिस्कस किया था कि वेस्ट बंगाल का जो विकास भवन के तरफ से दैट मीन्स वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के तरफ से 2022 का जो यूजी एंड पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होने के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन और नोटिस आया था। यहाँ पर देख सकते हो जो स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है 30 जून को आया था, जहाँ पर बताया गया था कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। वेस्ट बंगाल का जो जो यूनिवर्सिटीज़ है सारे मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा यूजी के लिए एंड पीजी के लिए। दैट मीन्स बीए, बीएससी, बीकॉम सारे थिंग्स, उसके साथ एमए, एमएससी, एमकॉम, उसका भी मास्टर्स का भी सारे थिंग्स। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, तो मे बी ये जो रूल्स है जो WBHSE के तरफ से जो दिया गया है उसके साइड से मतलब वो खुद से ये रूल चेंज करके भी खुद से एग्ज़ाम ले सकता है पीजी के लिए और यूजी के लिए, क्योंकि जादवपुर ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैं जादवपुर का कुछ स्टूडेंट से बात किया था जो जो स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी एमएससी प्रोग्राम में मतलब एनरोल्ड है, पढ़ाई कर रहा है, वहाँ से पूछा था तो उन्होंने बताया कि पिछले लास्ट जो 2 साल था कोविड के लिए 2020 एंड 2021 में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था एंड इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो नोटिस है, नोटिस के नीचे जाना है सबसे लास्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो जो नोटिफिकेशन और नोटिस पहले मैं दिखाया था जो पिछले जो वीडियोस में, एंड यहाँ पर मैं जो दिखा रहा हूँ अभी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नोटिस का लिंक तुम चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा पर्टिकुलर ऑफिसर्स या फिर यूनिवर्सिटी का वीसी के साथ बात हुआ है। तो फर्स्ट देखो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल विकास भवन कोलकाता, पिन नंबर दिया है, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि ये जो मेन डिस्कशन हुआ है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन विकास भवन के जो डायरेक्टर है पब्लिक इंस्ट्रक्शन का, उसके साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का वीसी यहाँ पर मतलब ये पर्टिकुलर नोटिस देने के साथ इंक्लूडेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, डिस्कशन किया होगा। जो डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है उनके साथ सारे यूनिवर्सिटीज़ का वीसी का डिस्कशन हुआ, उसके बाद ये नोटिस आया है। दैट मीन्स मान सकते हो कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ वेस्ट बंगाल में है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। तो देखो उसका सेकंड वाला है वीसी ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, थर्ड जो ऑप्शन है वीसी ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी, देन वीसी ऑफ बर्धमान यूनिवर्सिटी, देन कल्याणी यूनिवर्सिटी, देन वीसी ऑफ रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी, ठीक है, देन वीसी ऑफ नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। तो मान सकते हो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके बाद भी देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है वेस्ट बंगाल के अंदर। सो टोटल यहाँ पर जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है अराउंड 36 के आसपास प्रोफेसर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ का वीसी मिला के मैक्सिमम इतना प्रोफेसर्स और मतलब वीसी और ऑफिसर्स के साथ डिस्कशन हुआ है। डिस्कशन होने के बाद ये डिसीजन लिया गया। एंड यहाँ पर देख सकते हो थर्ड जो पॉइंट है वीसी जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब यहाँ पर मेंशन है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का वीसी भी इंक्लूडेड है एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वीसी भी इंक्लूडेड है। तो जो स्टूडेंट सोच रहा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, इसका एंट्रेंस एग्जाम अलग से लिया जाएगा, तो बहुत रेयर चांसेस है, 99% के आसपास चांस है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद भी मैं पूछा है बहुत सारा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं एमएससी में एनरोल्ड है अभी जादवपुर का, कुछ अगर एकेडमिक से बात करके कुछ नोटिफिकेशन अगर मिलेगा, मुझे कॉन्फर्मेशन अगर कुछ मिला, फिर मैं नोटिस फिर से मैं एक अपडेट दे दूंगा। तो ये सोच सकते हो कि यहाँ पर भी जादवपुर का वीसी इंक्लूडेड है, ये पर्टिकुलर नोटिस का जो डिक्लेरेशन आया है उसके साथ। तो मान सकते हो कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड पे ही होगा। एंड ये जो मेरिट बेस्ड होगा ये मान सकते हो कि 80% और 20% या फिर 70% और 30% ये रेशियो में होगा। जो यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट्स है पहले बैचलर्स प्रोग्राम में है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए 80% सीट कैपेबिलिटी है एंड 20% आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है। तो ये मान सकते हो कि ये सारे थिंग्स है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए केमिस्ट्री के लिए टोटल 35 सीट्स है, उसमें से 28 सीट्स होगा अगर 80% वेटेज है तो फिर होम यूनिवर्सिटी के लिए एंड 7 सीट्स होगा आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकाटा यूनिवर्सिटीज़ में मिलने के लिए बहुत ज़्यादा CGPA होना चाहिए। ये तो बोलना मुश्किल है कितना होगा, लेकिन अबव 8.7 8.8 होना चाहिए आई थिंक। जादवपुर के लिए और भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सारे थिंग्स, तो ये मान सकते हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होने का चांस बहुत कम है। 99% चांस है कि नहीं होगा, 1% चांस है हो सकता है। फिर भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंक्वायरी के लिए
पूछा था कि पूछ के देखना कि जादवपुर का जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ाई करते हैं एकेडमिक से पूछने के लिए, तो अगर कुछ अपडेट मिला मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये मान सकते हो कि जादवपुर का भी एंट्रेंस एग्जाम अलग से नहीं होगा, सारे एग्जाम कैंसिल हो गया, मेरिट बेस्ड पे ही एंट्रेंस एग्जाम होने का ज़्यादा चांसेस है। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड गिव सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑल्सो। और एक थिंग, जो स्टूडेंट्स ये वेस्ट बंगाल का जो मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए डर रहा है कि क्या होगा कैसे होगा ये सारे थिंग्स, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए CUET एग्जाम बेस्ट है। CUET एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एप्टीट्यूड पोर्शन सब्जेक्ट जो थिंग्स है अभी भी 1 मंथ के आसपास है, तो अच्छे से सिलेबस कवर करो, रिविजन करो, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ठीक है। तो CUET के अंदर टोटल 65 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें से टोटल अराउंड देखा जाए तो 10 यूनिवर्सिटीज़ 15 यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही अच्छा है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, एक ही एग्जाम के थ्रू 65 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का चांसेस है। अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो 11 जुलाई और 10 जुलाई तक एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, अप्लाई कर दो। एंड और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हमारा जो कोर्स है वो ले सकते हो प्रिपरेशन करने के लिए अंडर 300 रुपीज़, सारे थिंग्स मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स, वीकली वंस लाइव सेशन, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, एग्जाम डिटेल्स वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपर स्ट्रेटेजी, सारे थिंग्स मिलेगा 1 by 1। तो स्क्रीन पे देख सकते हो ये सारे कोर्स तुम ले सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन पे जाओ एंड जाके तुम कोर्सेज देखकर चूज कर सकते हो। सारे कोर्स अंडर 300 अंडर 200 ये बहुत कम प्राइस में सारे कोर्स मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए। सो दैट्स ऑल। एंड मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का जो वेस्ट बंगाल का जो यूनिवर्सिटीज़ है मेरिट बेस्ड पे एंट्रेंस होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे गाइस, हमने एक न्यू यूट्यूब चैनल लॉन्च किया जिसका नेम है इंस्पायरिंग स्पीच। तो वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल्फ हेल्प रिलेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट रिलेटेड, फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड वीडियोस। एंड वो जो पर्टिकुलर चैनल होगा वहाँ पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कैसे तुम अर्निंग सोर्सेज या फिर इनकम सोर्सेज इंक्रीज कर सकते हो ताकि पढ़ाई के साथ साथ तुम इनकम कर सकते हो एंड फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होने का ज़रूरत नहीं होगा। तो ये जो पर्टिकुलर चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि मैं कंटेंट अपलोड करने के साथ साथ तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। तो ये पर्टिकुलर चैनल में तुम्हें सेल्फ हेल्प रिलेटेड एंड फिनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड वीडियोस मिलेगा। सो सब्सक्राइब नाउ।